हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल SDA क्लासेस। मैं उज्जवल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो है ट्रीटमेंट ऑफ WCR और ट्रीटमेंट ऑफ IFR। ठीक है, अब WCR और IFR ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो होता है WCR, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व होता है हमारा IFR। ठीक है, अब WCR बनाते क्यों हैं या हम क्यों करते हैं और IFR क्यों करते हैं? तो WCR होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जो हमारे वर्कर्स हैं, ठीक है, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, सीधी सी बात है। अगर उसमें से कुछ वर्कर्स के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या तो एक्सीडेंट हो जाए, काम करते वक्त कुछ नुकसान हो जाए, ठीक है, तो उस केस में हम पहले से ही अपने प्रॉफिट में से रिजर्व निकाल के रख देते हैं कि अगर किसी वर्कर को कोई परेशानी होती है फ्यूचर में तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो हमारा फंड है, हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, ये तो होता है हमारा क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है ट्रीटमेंट ऑफ IFR। क्या है ट्रीटमेंट ऑफ IFR? IFR का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। मान के चलो हमने कहीं 50 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट करे हुए हैं, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट हमारी डूब ना जाए, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, अपना रिजर्व बनाते हैं, अपना फंड बनाते हैं, ताकि अगर बाई चांस वहाँ कुछ कम भी हुआ तो हम अपने रिजर्व में से उसको रिकवर कर ले। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। सबसे पहले चलते हैं WCR की तरफ, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की तरफ। क्या है हमारा WCR, ठीक है। WCR, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 4 केस बताऊंगा इसमें, ठीक है। अगर आपको चारों केस अच्छे से समझ में आ जाएंगे, मुझे पता है आ जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, इसमें भी जो भी इस चैप्टर में होंगे, ठीक है, जितने भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आप उनको इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं केस 1। या केस 1 से पहले हमारे पास 2 पार्टनर हैं, ठीक है, X और Y, ठीक है, जो क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर की बैलेंस शीट है। या फिर अब चलते हैं अपने केस 1 की तरफ। ठीक है, केस 1 हमसे कह रहा है कि क्या है, अगर हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, हमने कितने का बनाया हुआ है, 4000 रुपये का हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया हुआ है, और जो क्लेम है वो कुछ भी नहीं है, तो इस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा? ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले मान के चलो कोई ये दोनों XY हैं, ठीक है, इनकी बैलेंस शीट है। क्या होती है, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है, यही होती है। क्या होती है, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ये क्या होती है, हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। ठीक है, अब मान के चलो जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ठीक है, वो कितना है, 4000 है, और एडिशनल पॉइंट या फिर जो हमारी एडजस्टमेंट होती हैं उसमें हमें दिया हुआ है नो क्लेम। क्या गिवन है, नो क्लेम। ठीक है, तो इस केस में हम क्या एंट्री पास करेंगे या फिर इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, यही हम जानेंगे। कहाँ, अभी सबसे पहले जो हमारा 4000 रुपये है, ठीक है, हम इसको क्या कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कहां कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, क्या है, WCR। ठीक है, या नहीं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, पर्टिकुलर XY। ठीक है, WCR कितना है हमारा, 4000। डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे थे, इक्वली, तो कैसे बांट देंगे, 2000 हम इनको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, क्योंकि क्या नहीं है, कोई भी क्लेम हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा रिजर्व था, जितना भी हमने पैसा रिजर्व में रखा था, उसको हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने पार्टनर्स में। ठीक है, अगर इसकी जर्नल एंट्री करने को आती है तो हम क्या करेंगे, WCR अकाउंट डेबिट, क्या होगा, WCR अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट और टू Y कैपिटल अकाउंट।
ठीक है, क्या होगा WCR अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल कितना 4000 और ये 2000 ये और 2000 ये। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, पहला केस में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमारी जो WCR है, ठीक है, उसके लिए कोई भी क्लेम नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया, पूरा का पूरा पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब चलते हैं हमने केस 2 की तरफ। ठीक है, केस 2, ठीक है, वही सेम, दो पार्टनर हैं XY इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, बैलेंस शीट में कंफर्ट दिस WCR गिवन है कितना 4000। ठीक है, लेकिन इस बार क्या हुआ, जो हमारी एडिशन पॉइंट होता है, ठीक है, इसमें क्या गिवन है 1000 का क्लेम गिवन है। क्या गिवन है कि 1000 का क्लेम हो गया इस बार। ठीक है, तो इस केस में क्या एडजस्टमेंट करेंगे या फिर इस केस को कैसे पूरा करेंगे, चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या भेजेंगे। यहाँ से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजेंगे पर्टिकुलर XY, ठीक है, और पर्टिकुलर X और Y। ठीक है, क्या भेजेंगे, X और Y के अकाउंट में हम भेजेंगे 1500 और 1500 रुपये, कितने 1515। ठीक है, कौन से WCR के 1500 रुपये भेजेंगे। क्यों, क्योंकि 1000 का क्या आ गया इस बार, क्लेम आ गया। ठीक है, क्या आ गया 1000 का क्लेम आ गया। बचे कितने, टोटल हमने जो वर्कमैन कंपनसेशन के लिए रखे थे वो थे 4000 में से 1000 का अगर क्लेम आ गया, ठीक है, तो जो बचा हुआ पैसा है वो हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसकी जर्नल की आते हैं। ठीक है, इस जर्नल कैसे करेंगे, तो जर्नल भी बहुत सिंपल है। क्या होगा, WCR अकाउंट डेबिट कितने से 4000 से। ठीक है, WCR अकाउंट डेबिट टू WCR क्लेम, WCR क्लेम। ठीक है, जितना क्लेम हुआ, क्लेम कितना का था 1000 का। ठीक है, और फिर से वही टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और टू वाई कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक बात क्लियर, कितना 1500 यहाँ 1500 यहाँ, क्यों, क्योंकि इक्वली दोनों पार्टनर्स का जो रेशियो है वो इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलते हैं अपने केस नंबर 3 की तरफ। तो केस 3 क्या है, केस 3 कह रहा है जो हमारे पास बैलेंस शीट है ना, ठीक है, वही WCR कितना है 4000। ठीक है, और जो हमें एडिशनल में दिया हुआ है वो भी कितना दिया हुआ है 4000 दिया हुआ है। ठीक है, एडिशन भी कितना दिया हुआ है 4000। ठीक है, तो इस केस में क्या एंट्री होगी, इस केस में हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं भेजेंगे। क्यों, क्योंकि कुछ तो बचा है ही नहीं। ठीक है, 4000 का हमने रिजर्व बनाया था, 4000 का हमारे पास क्लेम आ गया। ठीक है, तो कुछ तो बचा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे 4000 को पार्टनर्स के उसमें क्लेम में दे देंगे। ठीक है, तो एक जनरल एंट्री पास होगी, WCR अकाउंट डेबिट 4000 से, ठीक है, टू WCR क्लेम कितना 4000। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। केस 3 हमसे क्या कह रहा है कि जो बैलेंस शीट है, ठीक है, जितना हमारा रिजर्व है उतना ही इस बार क्लेम आ गया, तो हमने पूरा रिजर्व अपने क्लेम में दे दिया। पार्टनर्स के लिए कुछ बचा नहीं, इसलिए सिंपल जनरल एंट्री हुई वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, अब चलते हैं अपने 4th केस की तरफ, देखते हैं 4th केस क्या कहता है। 4th केस कह रहा है हमसे जो बैलेंस शीट है ना इस बार फर्म की, वो क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन तो रिजर्व तो 4000 ही है इस बार भी। ठीक है, लेकिन जो क्लेम है वो कितना हो गया 5000 का आ गया। कितने का आ गया क्लेम 5000 का इस बार क्या आ गया, क्लेम आ गया। तो अब इस केस में क्या करें भाई, क्योंकि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था नहीं इतना, ठीक है, जितना हमारे पास क्लेम आ गया, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा 1000 है ना उसे हम कहाँ से लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेंगे। कहाँ से लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो इसे कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है हमारा, ठीक है, क्या होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट
पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे बाय क्या, रीवैल्यूएशन लॉस, क्या दिखाएंगे, बाय रीवैल्यूएशन लॉस दिखाएंगे, ठीक है। कितना, 1000 का, कितने का, 1000 का, और वो भी किस किस से, x से लेंगे 500 और y से भी लेंगे 500, 5 क्यों, क्योंकि ये क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। आई बात समझ में। हमने क्या बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, ठीक है। उसमें क्या था, जो हमारा क्लेम था इस बार, ठीक है, वो कितने का था हमारा क्लेम, जो हमारा WCR था तो कितने का, 5000 का, लेकिन जो हम एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है, 4000 तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, 4000 तो हम उसमें से दे देंगे, जो बचा हुआ 1000 है वो हम कहाँ से लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो हम पार्टनर्स के क्या कर देंगे, बाय रिवैल्यूएशन लॉस करके 500 और 500 ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। ये हो गई इसकी एडजस्टमेंट। अब आते हैं इसकी जर्नल एंट्री पे। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, सीधी सी होगी वही, ठीक है। WCR अकाउंट डेबिट, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू WCR क्लेम, क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना था WCR, 4000, ठीक है। यहां से हमने कितना लिया, 1000, और क्लेम हमारा था 5000, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली एंट्री। अब करते हैं दूसरी एंट्री, कौन सी, जो हमने लॉस किया, ठीक है, या फिर पार्टनर से जो हमने लिया है पैसा, ठीक है, उसकी एंट्री करते हैं। तो क्या करेंगे, सेकंड एंट्री क्या होगी हमारी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। कितने कितने से, 1000 यहाँ, और यहाँ पे 500 और 500, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर, आगे बात समझ में। केस 4 में क्या था, केस 4 थोड़ा अलग था, ठीक है। बैलेंस शीट में जो हमारा रिजर्व था वो कितना था, 4000, ठीक है, 4000 का रिजर्व था। उसमें हमने क्लेम ऐड किया, कितने का, 5000 का, या फिर जो इस बार हमारा क्लेम आया वो कितना आया, 5000 का आया, ठीक है। तो हमने कैसे सोल्व किया, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाके पार्टनर से वो पैसा जो एक्स्ट्रा था वो 1000 रुपये ले लिया, ठीक है। कैसे लिया, इक्वली लिया, तो 500 हमने लिया, ठीक है। उसके बाद जनरल करी। जनरल सबसे पहली जो होती है वो हमारी नॉर्मली थी, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना, 5000, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद हमने सेकंड एंट्री करी, किसकी, जो हमने पैसा पार्टनर से लिया है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। ये हो गए हमारे चारों केस किसके, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक था वो कौन सा था, IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। चलते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं, एक वही हमारा सेम XY है, ठीक है, 1:1 का क्या है उनका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। उनकी एक बैलेंस शीट है फर्म की, जिसमें क्या है, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, जिसमें उनकी इन्वेस्टमेंट है कितने की, 1 लाख रुपीज की, ठीक है। और जो हमारी क्या है, IFR है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो कितने का है, 5000 का है, ठीक है। आई बात समझ में। दो पार्टनर है XY, ठीक है, बैलेंस शीट है, उनका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है, 5000 का, और उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो कितने की करी है, 1 लाख की, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। चलते हैं अपना केस नंबर 1 पे। सेम ही जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का केस नंबर 1 था, सेम केस 1 की क्या, IFR तो है कितने का, 5000 का, ठीक है। एडिशनल में क्या दिया हुआ है हमें, केस नंबर 1, ठीक है। एडिशनल में कितना, नो क्लेम,
ठीक है, कि हमारा जो IFR है उसके लिए कुछ भी क्लेम नहीं हुआ है, जितनी हमने इन्वेस्टमेंट करी थी उतना ही हमें वापस मिल रहा है। इसलिए जो ये हमने रिजर्व बनाया था इन्वेस्टमेंट के नाम पे, हम इसको क्या कर देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कितना 5000 ये और 2500 ये, 2500 ये। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। इसी चीज को अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्या होगा, पर्टिकुलर एक्स वाई, पर्टिकुलर एक्स और वाई। ठीक है, कितना हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। तो IFR हम ट्रांसफर कर रहे हैं कितना, 2500 इसको और 2500 वाई को। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर, आ गया समझ में। ठीक है, बहुत इजी था ये भी कि हमारा कोई भी क्लेम नहीं हुआ, इसलिए हमने जितना भी हमने रिजर्व बनाया था वो सारा हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब चलते हैं हमने केस सेकंड की तरफ। ठीक है, केस सेकंड, सेम बैलेंस शीट वही है। ठीक है, IFR जो हमारा IFR है वो कितना है, 5000, और जो इन्वेस्टमेंट है वो है हमारी 1 लाख। ठीक है, कितनी है, 1 लाख। अब एडिशनल में हमें क्या दिया हुआ है कि जो हमारा क्लेम है वो आ गया कितने का, 2000 का। कितने का क्लेम है इस बार, 2000 का क्लेम आ गया। ठीक है, अब इस केस में क्या करेंगे भाई, ठीक है, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, 3000 को तो हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। ठीक है, और जो हमारा 2000 है इसे हम कहां पे पहुंचा देंगे, अपने IFR में पहुंचा देंगे। ठीक है, कैसे बनाते हैं अपना, क्या सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं। ठीक है, कितना, पर्टिकुलर एक्स वाई और पर्टिकुलर एक्स और वाई। ठीक है, क्या था, IFR कितना कितना ट्रांसफर होगा, 1500 और 1500। क्यों 15 क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा 2000 है वो तो हमने क्लेम में दे दिया। ठीक है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो घटकर मतलब घट गई थी। ठीक है, जिसकी वजह से हमने क्या किया, अपना जो 5000 का उसमें से 2000 हमने उसमें इन्वेस्टमेंट में दे दिया। ठीक है, ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट उतनी ही रहे जितनी हमने करी थी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब आते हैं अगर इसकी जनरल एंट्री करें तो, ठीक है, जनरल कैसे होगी इसकी, सबसे पहले तो सिंपल सी बात है, क्या IFR अकाउंट डेबिट टू, क्या होगी, IFR क्लेम। ठीक है, कितना था, और फिर यहीं पे क्या कर देंगे, टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। IFR कितना था हमारा, 5000। ठीक है, क्लेम कितने का था, 2000। बचा हुआ 3000 हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों पार्टनर्स में 1500। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। केस 2 भी खत्म। एक बार फिर से समझ लेते हैं केस 2। इस बार जो हमारा क्लेम था वो कितने का आ गया, 2000 का हमारा क्लेम आ गया, जिसकी वजह से हमने क्या किया, पार्टनर्स में जितना भी बचा हुआ था 2000 के अलावा जो था 3000, वो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कितना आया, 2500 और मतलब 1500 और 1500, 200 हमने क्लेम में दे दिया। चलते हैं अपने केस 3 की तरफ। ठीक है, केस 3 क्या कह रहा है हमसे, केस 3 कह रहा है सेम बैलेंस शीट है। ठीक है, IFR है हमारा 5000 का। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की। ठीक है,
एडिशन क्या दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है कि जो इस बार क्लेम है वो पूरा कितना है, 5000 का भी इस बार पूरा का पूरा क्लेम है। ठीक है, मतलब जितनी हमने रिजर्व बना के रखे थे अपने, ठीक है, जितना भी हमने अपना फंड इकट्ठा करके रखा था उतना ही इस बार क्या आ गया, क्लेम आ गया। तो सिंपल सी बात है, पार्टनर्स के लिए तो कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, एक जनरल एंट्री पास कर देंगे सिंपल, और वो जनरल एंट्री क्या होगी, IFR अकाउंट डेबिट टू IFR क्लेम। ठीक है, IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। ठीक है, कितना होगा 5000 और यहाँ पे भी 5000। ठीक है, बात क्लियर है, ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, केस 4, बैलेंस शीट गिवन है, IFR गिवन है हमें 5000 का। ठीक है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितने की, 1 लाख की। ठीक है, यहाँ तक बात आगे समझ में। अब चलते हैं इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या गिवन है हमें। कितने गिवन है कि जो इस बार क्लेम है, ठीक है, वो कितने का आ गया, 6000 का क्लेम आ गया। मतलब जितने का हमने रिजर्व भी नहीं बनाया था उससे भी ज्यादा का क्या आ गया, क्लेम आ गया। मतलब 1000 ज्यादा हमें कहाँ से पे करना पड़ेगा, पार्टनर से लेके। ठीक है, सेम क्या करेंगे जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में करा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, तो क्या लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, कितने का हुआ रिवैल्यूएशन लॉस, 1000 का, क्योंकि 5000 तो हमारे पास थे, 5000 तो हम अपने फंड में से दे देंगे, बचे हुए 1000 क्या करेंगे, हम कहाँ से लेंगे, हम पार्टनर्स से लेंगे। ठीक है, तो बाय रिवैल्यूएशन लॉस एक्स और वाई। ठीक है, कितना 500 और 500 क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इक्वली अपना जितना भी प्रॉफिट और लॉस है उसे शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, IFR कितना 1000। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आते हैं इसकी जर्नल कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, सबसे पहले जर्नल के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, IFR, ठीक है, कितना, IFR अकाउंट डेबिट 5000 से। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से, 1000 से, टू इन्वेस्ट IFR क्लेम, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व क्लेम। कितना क्लेम हमारा, 6000। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ये हो गई हमारी पहली जनरल। अब आते हैं सेकंड जनरल की तरफ। ठीक है, सेकंड जनरल क्या है, जो हमने पार्टनर से लिया, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इतना 500 और 1000। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। आगे सेकंड केस भी समझ में, IFR, ठीक है, मतलब समझते हैं, पहले केस 4 ही समझ लेते हैं पूरा। ये हमसे कह रहा है कि जो हमने इस बार इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व में जो हमारा फंड है वो 5000 का है, लेकिन क्लेम कितने का आ गया, या जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो कम कितने से हो गई, 6000 से। ठीक है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो पार्टनर्स हैं उनसे पैसा लेंगे। ठीक है, कितना 500 रिवैल्यूएशन अकाउंट में ला देंगे। ठीक है, बाय रिवैल्यूएशन लॉस के नाम से। कितना है, 5000 और 1000। ठीक है, क्लेम कितना था, 6000। जो हमारा एक्स्ट्रा 1000 था वो हमने कहाँ से लिया था, पार्टनर्स थे, तो उनके भी कैपिटल अकाउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो हमारा आज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, ठीक है, ये जो दोनों ही टॉपिक है ये कवर होते हैं। अगले पार्ट में हम अपना जो PNL है, ठीक है, हमारा जो पार्टनर वो है हमारा चेंज इन PSR चैप्टर, ठीक है, उसको कंटिन्यू करेंगे।
उससे उस चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले ये दोनों टॉपिक और जो हमारा रिवॉल्यूशन है जो हमने पिछली क्लास में किया था, ये तीनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसलिए पहले मैंने क्या किया, ये तीनों टॉपिक कराए। अब हम क्या करेंगे, अपने चेंज इन पीएसआर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आएगा शायद उसके बाद, जो उसमें अगला टॉपिक है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, वीडियो को शेयर करें जितना हो सके। ठीक है, सी यू सून, बाय बाय।